जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं, जो जुमलों की सरकार कही जाती है, विशुद्ध रूप से जी मैं चुनाव हारा नहीं था। उस सरकार के लोगों का मैं जादू टोना का शिकार हुआ था। चुनाव हारने की तरह तरह की योजनाएं बनाई गई थी, वो प्रयास आज भी हो रहा है। यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम 5 गांव संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और 5 दिन से यूपी न्यूज लाइव 24 की टीम लगातार ग्राउंड पे सर्च कर रही है और जनता के दर्द को दिखाने का भी काम कर रही है। इस समय 5 गांव संसदीय क्षेत्र से सपा और कांग्रेस के गठबंधन से सदर प्रसाद को मैदान में उतारा गया है, जो बीजेपी के फूल को कांटे से कांटे में टक्कर दे रहे हैं और लगातार जनता के बीच उतर के और अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। और यही सदर प्रसाद बसपा के सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री भी बने थे और कई शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अग्रसर भूमिका निभाई और कई आईटी कॉलेज भी की स्थापना भी की। सदल जी, इस समय क्या लग रहा है 5 गांव संसदीय क्षेत्र में आप लगातार घूम रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की तरफ से। जहां तक रहा सवाल आपका कि लोकसभा चुनाव में बांसगांव संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के मैदान में चौथी बार मैं हूं। पहली बार 2004 में, दूसरी बार 2014 में, तीसरी बार 2019 में और चौथी बार इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे मैं चौथी बार 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में मैं संसदीय क्षेत्र बांसगांव में मैं हूँ। पिछले जो 3 चुनाव मैंने लड़ा था लोकसभा का, भला में बहुत कम वोटों से ही मैं चुनाव हारा था, दूसरे नंबर पे था। और चुनाव में हारा क्या था, वर्तमान में जो 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं, जो जुमलों की सरकार कही जाती है, अपने किए हुए किसी भी वादे पे खरी नहीं उतरती है, उस सरकार के लोगों का मैं जादू टोना का शिकार हुआ था। विशुद्ध रूप से जी मैं चुनाव हारा नहीं था। चुनाव हारने की तरह तरह की योजनाएं बनाई गई थी, वो प्रयास आज भी हो रहा है। कुछ चुनिंदे संसदीय क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो आपकी भी पहचान में है, जो मेरी पहचान में है जी, जो आपके संज्ञान में है, मेरी संज्ञान में। जिन लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास होता है, कैसे एन केन प्रकारेण उन लोगों के साथ खड़ा किया जा सकता है, उन लोगों को जिताया जा सकता है जिसको क्षेत्र की सम्मानित जनता नहीं चाहती है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता का और संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा का जो मेरे प्रति जो रुझान आ रहा है, जो लोग सहयोग दे रहे हैं, जो लोग मुझे आशीर्वाद देने का मन बनाए हुए हैं, इस खुशी को मैं वाणी और शब्दों के माध्यम से मैं उसको व्यक्त करने में असमर्थ हूं। लेकिन जो अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है, मैं संसदीय क्षेत्र की बांसगांव की सम्मानित जनता का आभारी हूं और आजीवन ऋणी एवं आभारी रहूंगा। जो 3 बार से मुझे चुनाव और लोकसभा में हरा रहे हैं, सम्मानित क्षेत्र की जनता 15 साल से उनको सांसद के रूप में देख रही है। 5 साल इनकी माता जी को भी सांसद के रूप में देखा था।
और वर्तमान सांसद महोदय के अनुज छोटे भाई को विधायक के रूप में भी 8 साल देखते हो गया है। दोनों भाई जो विधायक हैं, एक भाई 15 साल से सांसद हैं, विधायक रहते सांसद रहते, गोरखपुर से बनारस तक की राष्ट्रीय राजमार्ग की इतनी दयनीय हालत है जो 10 साल से जिसका निर्माण चल रहा है, आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा नहीं हो पाया। जितने भी ओवरब्रिज हैं बेतरतीब बगैर सिस्टम के, जहां बनाना चाहिए वहां नहीं बनाया गया और जहां नहीं बनाना चाहिए वहां बनाया गया। अंडरपास और सर्विस रोड की बहुत बुरी हालत है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कल असवन पार में हम लोग एक ग्राउंड पे जब उतर के जब सवाल पूछे बांसगांव सांसद के विकास को लेके, तो वहां की जनता बता रही थी विकास तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो हाथ का पंजा है वो कमल के फूल को लगातार दौड़ा रहा है और दौड़ा के पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बात से क्या चीज निकलती है? मैं वही भावना व्यक्त कर रहा था। मैं तो अनवरत निरंतर मैं पथ का पथिक हूं, सिर्फ मुझे पथ पे चलना आता है और सलीके तरीके से मैं चलता हूं और सलीके तरीके से सबका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। आशीर्वाद मुझे मिल भी रहा है। मैं यही कह रहा हूं, आप इनकी मां को 5 साल देख चुके हैं, माननीय सांसद महोदय को भी 15 साल देख चुके हैं, विधायक के रूप में उनके भाई को भी 8 साल से देख रहे हैं। जब लोकतंत्र में हर 5 साल पे ये अधिकार मिला हुआ है आपको सांसद और विधायक को देखने का, परखने का, तो एक बार सदल प्रसाद जैसे अपने भाई और बेटे को भी 5 साल परखिए। विधायक के रूप में भी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा बांसगांव के लोगों ने 10 साल विधायक के रूप में भी देखा था, 5 साल मिनिस्टर के रूप में भी देखा था और विधायक रहते हुए और 5 साल मंत्री रहते हुए बहुत अदब के साथ मैं कहता हूं आपके माध्यम से और पूरे संसदीय क्षेत्र को बताना चाहता हूं, पूरे ईमानदारी के साथ मैंने राज धर्म को निभाने का काम किया, सभी लोगों के दिल दिमाग में रचने और बसने का कार्य किया। जो मैं कहा करता था, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ। जब मैं विफल रहा तब भी और जब सफल रहा तब भी कथनी और करनी में मैंने भेद नहीं होने दिया। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा की सम्मानित जनता को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक बार चुन करके संसद में आप मुझे भेजिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका भाई और आपका बेटा संसद में पहुंचने के बाद संसदीय क्षेत्र बांसगांव में यहाँ की समस्याओं के लिए पुरजोर आवाज इस देश की पार्लियामेंट में बन। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एक चीज और डिमांड है जनता की, यहाँ हम लोग लगातार जब फील्ड में जब घूम रहे हैं तो जनता कह रही सहजनवा और दोहरी घाट रेल लाइन, ये करीब 10 से 15 साल से लगातार पार्लियामेंट में ये समस्या बन के रह गया, इसकी फाइल दब गई, इस फाइल को उठाने वाला कोई नहीं है और यहाँ के लोगों को रेल की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। उस रेल की सुविधा को आप कैसे बांसगांव के लोगों के झोली में डालने का काम करेंगे? मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इस क्षेत्र की जितने भी सिलसिलेवार जो समस्याएं थी, जैसे ही पहली समस्या का मैंने जिक्र कर रहा था गोरखपुर और बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो इसका जवाब पूरा नहीं हुआ। आप दूसरे सवाल की तरफ मुझे अटका दिए, भटका दिए। जहां तक रहा सवाल सहजनवा दोहरी घाट रेल संपर्क मार्ग का, जो इस संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जमीन के कद्दावर नेता थे, जिनकी पहचान पूरे प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश में एक अलग प्रकार की थी, माननीय महावीर प्रसाद जी कई बार महामहिम रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और बांसगांव संसदीय क्षेत्र उनके नाम से जाना जाता था। आज उसी पार्टी ने मुझे अपना नाम दिया है, पहचान दिया है, निशान दिया है, मुझे प्रत्याशी बना करके
कांग्रेस पार्टी ने मुझे संसदीय क्षेत्र बांसगांव का चुनाव लड़ने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भेजा है। 2004 का चुनाव जीतने के बाद माननीय महावीर प्रसाद जी के प्रयासों से, उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सहजनवा और दोहरी घाट रेल संपर्क मार्ग की स्वीकृति हुई थी, डीपीआर तैयार हो गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से वो सहजनवा से दोहरी घाट रेल संपर्क मार्ग वो पूर्ण मुकाम हासिल करे, वो रेल संपर्क मार्ग तैयार न होकर के जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जुमले की जो सरकार चल रही है, पूरा सहजनवा और दोहरी घाट रेल संपर्क मार्ग ही भेंट चढ़ गया, आज तक पूरा नहीं हो पाया। सारी स्वीकृति हो चुकी है, डीपीआर उसका हो चुका है। यदि सदल प्रसाद चुनाव जीत करके इस देश की संसद में जाएगा, उस डीपीआर का पता लगाएगा, उस स्वीकृति को का पता लगाएगा। और भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक सांसद का कार्यकाल 5 साल के अंदर होता है। 5 साल के अंदर सहजनवा से लगाया दोहरी घाट का रेल संपर्क मार्ग पूरा हो जाए, अपने आप को संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने अर्पित और समर्पित करने का काम करेगा, इसको पूरा करवाने के लिए। ये थे हमारे साथ सदल प्रसाद, जो सपा और कांग्रेस के गठबंधन से यहाँ पे प्रत्याशी हैं। लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और जनता अपने सिर आंखों पे बैठाने के लिए तैयार है, क्योंकि प्राविधिक और शिक्षा मंत्री रहते हुए बसपा की सरकार में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बांसगांव विधानसभा के लिए लगातार काम किया है। इस चीज के लिए लगातार जो जनता फील्ड पे आप देख रहे हैं और जिस तरीके से वर्तमान सांसद का लगातार विरोध हो रहा है, जगह जगह पे दौड़ाया जा रहा है, जगह जगह पे उनका विरोध हो रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि उन्होंने 5 साल सो के और जनता के बीच समय गुजारा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि सपा और कांग्रेस की गठबंधन की पार्टी मोदी के रफ्तार को किस तरीके से रोकने में कामयाब होगी। कैमरामैन सर्वेश तिवारी के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर, बांसगांव।